हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 4। इस पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो इसका प्रश्न नंबर पहला में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका पहला है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तो किस सन में बनाया गया? तो विकल्प क में है 1773 ईस्वी में, ख है 1784 ईस्वी में, घ में है 1857 ईस्वी में और घ में है 1770 ईस्वी में। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है 2 नंबर में है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो किसने की? तो विकल्प नंबर क में है राजा राम मोहन राय ने, ख में है विलियम जोन्स ने, ग है क्लाइव ने, घ में है लॉर्ड मैकाले ने। तो इसका सही विकल्प ख हो जाएगा। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो क्लाइव ने। नेक्स्ट है 2 नंबर में है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। और कब हुई थी? तो 1801 में। तो वही है 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 3 नंबर में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। तो हमें पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखना है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में है ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट है 2 नंबर में है 2 नंबर प्रश्न में है अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था इसके बारे में लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त कहलाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त कहलाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर में है अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामान भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। जो अंग्रेज है तो अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल और सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र का निर्माण किया और भारत में ले आकर उसने बेचना प्रारंभ किया या आरंभ किया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामान भारतीय उद्योग ने नहीं कर सके। जो भारत के उद्योग थे
उन लोग ऐसे कपड़े का निर्माण नहीं कर सके। यहाँ के कारीगर इसलिए बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला है अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। तो इसका आइए उत्तर देखते हैं। अंग्रेज सरकार अपने आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगी। आगे देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। तो क नंबर है अस्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन यानी अस्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया था। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। नेक्स्ट है अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें यानी अंग्रेजों को जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है ख नंबर में है रैयतवाड़ी प्रथा में था दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। नेक्स्ट है ग नंबर में है महालवाड़ी प्रथा में क्या था। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। जो महालवाड़ी प्रथा है उसमें यह था कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। यह समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी या महलवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। जो सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।